आखिर क्या होती हैं कर्स्ड इमेजेस? शापित वस्तुएं आपने सुना होगा, शापित इमेजेस क्या होती हैं? इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या ये सच है कि इन पिक्चर्स को देखने से लोगों का लक बिगड़ जाता है, लोगों के घर में डेथ्स होने लगती हैं और उनका भविष्य खराब हो जाता है? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से एक टम्बलर ब्लॉग से, जहां पर एक यूजर ने कुछ सीरीज ऑफ फोटोज अपलोड किए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो पोस्ट करते हैं, जैसे फेमस WWE स्टार जॉन सीना। अगर आप जाकर उसके इंस्टाग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर रैंडम इमेजेस पोस्ट की जाती है। ध्यान दें कि यहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा? वो रैंडम इमेजेस पोस्ट क्यों करेगा? साफ सीधी बात है कि उसके पीछे कुछ सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जो वो हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ देता है। तो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और कर्स्ड इमेजेस यानी शापित जो इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, वो भी उन्हीं का हिस्सा है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जो शापित इमेजेस होती हैं, इनको देखकर लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। लोग क्लेम करते हैं इस चीज को। तो इसकी शुरुआत 2015 से एक टम्बलर ब्लॉग से हुई थी, जहां पर सीरीज ऑफ इमेजेस पोस्ट की गई थी। बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उन इमेजेस को देखने के बाद उनके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कर्स्ड इमेजेस ऐसी कोई इमेजेस हो सकती हैं जो बहुत अजीब हो, कोई लॉजिक ना बनता हो और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन पोस्ट की गई हो या सर्कुलेट की गई हो। टेक्निकली देखा जाए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कर्स्ड इमेजेस जैसा। ये बहुत लो क्वालिटी में ली गई इमेजेस होती हैं जो किसी से भी ऐसे रैंडम उठा ली जाती है और उनको कर्स्ड इमेजेस का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसकी एक मान्यता ये भी है कि ये जुड़ी होती हैं लोगों की यातनाओं से, ये जुड़ी होती हैं लोगों के बुरे सपनों से और बुरे एक्सपीरियंसेस से। लोगों का ये मानना है कि ये जो इमेजेस होती हैं वो लोगों के पेन को दर्शाती हैं। इमेजेस एक बहुत अच्छा जरिया है आपके मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स, यातनाएं या पूरी एक कहानी जो आप किसी को नहीं बता पाए। कोई नहीं जानता क्या सच है, लेकिन ये कर्स्ड इमेजेस तब से ही सर्कुलेट हो रही है। कुछ अजीब सी पेंटिंग है जो बनाई जाती है, कोई इमेजेस है जो ली जाती है। ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जो पेंटर अपने पूरे पूरे जिंदगी का दुख, यातनाएं, डेथ्स और पोजेशंस, डीमन के पोजेशन, उन सबको एक चित्र में उतार देता है ब्रश की मदद से। आपको यह मालूम होगा कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, तो ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। मतलब हम बिना बोले भी किसी को कुछ व्यक्त कर सकते हैं। सो जो इमेज है कहीं वो ही तो नहीं है, क्योंकि उसमें इमेजेस में सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो देख पा रहा है, वो समझ पा रहा है जो हमें कोई बोलकर नहीं समझा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि उस इमेज में ऐसा मैसेज हो जो सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही समझ सकता है और हम वो सेम पेन महसूस कर सकते हैं जो उस पेंटिंग को बनाने वाले के दिल में था। इसकी बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, ये पूरे इंटरनेट पर घिरे हुए। अगर आप कर्स्ड इमेजेस को सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर की अजीब इमेजेस मिल जाएंगी जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं रिकमेंड नहीं करता, हालांकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, लेकिन अगर 1% भी चांस है भूत प्रेत के नहीं, इंसान को डिप्रेस्ड कर देने के या इंसान को बुरी मेमोरीज दिखाने में, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ ऐसी इमेजेस जिसमें लोगों की दर्द है, लोगों का दुख है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यही एक्सप्लेनेशन है कर्स्ड इमेजेस की, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। क्या आप मानते हैं कि इंटरनेट पर कोई शापित चीज़ हो सकती है? क्या महज किसी पिक्चर को देखने से आपका भविष्य खराब हो सकता है? क्या आपका दिमाग बिगड़ सकता है? आप क्या मानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं लेकर आता रहूँगा इंटरनेट की कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना आपने कभी सुनी होगी। ये मेरे चैनल का फेज़ 2 है, जहाँ पर मैं अपने कंटेंट को बदल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। 299 रुपीज़ की 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग